साथियों फाइनली यूपी टीजीटी की आंसर की आने के बाद यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे उनके 110 सही हैं। अब आंसर की आने के बाद वे लोग 80 पर आ गए हैं, कुछ लोग 75 पर आ गए हैं, कुछ लोग 85 या 90 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज दोस्तों कट ऑफ बताऊँगा, कैटेगरी वाइज कि दोस्तों हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, साइंस और इसके अलावा देख सकते हो होम साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, बायोलॉजी, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कितने आपके प्रश्न सही होने चाहिए किस कैटेगरी से, जो आप यहां पर क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर देखिए सब्जेक्ट वाइज और यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ में बड़ा उलटफेर हुआ है। जो अभ्यर्थी पहले बता रहे थे जिनके 110 प्रश्न सही, अब वे 80-75 पर आ गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। अगर आपने भी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया, किसी भी सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया हो, अगर 125 में से ध्यान से देखना, अगर आपके 70 या 75 या 80 प्रश्न भी सही बन रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, देखिए आपको पता है कि आंसर की पर आप चैलेंज भी कर सकते हैं 12 जून रात 12 बजे तक। तो जो भी प्रश्न गलत होता है उस पर ऑब्जेक्शन होगा, उस पर आपको बोनस अंक भी मिलता है। ठीक है, तो कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं और कम अंक वाले भी यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, सभी सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ में आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सबके पास जानकारी पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे यूपी टीजीटी से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हिंदी सब्जेक्ट में यूआर कैटेगरी से अगर आपके 102 से 105 प्रश्न सही हैं तो आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। और हिंदी में ओबीसी कैटेगरी से अगर आपके 95 से 97 प्रश्न सही हैं तो आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। इसके अलावा हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी में ईडब्ल्यूएस से अगर आपके 93 से 95 प्रश्न सही हैं, बात हो रही है यहाँ पर हिंदी की। ठीक है, और 89 से 91, 88, 89, 90, 91 प्रश्न अगर आपके एससी कैटेगरी से सही हैं तो दोस्तों आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। ओके, एसटी कैटेगरी में 84 से 86, 84, 85, 86 अगर आपके सही हैं प्रश्न हिंदी में तो आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। अब हम बात करें संस्कृत में, तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में अगर आपके 103 से 105 प्रश्न सही हैं संस्कृत सब्जेक्ट में तो आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। ओके, और यहाँ पर आप देखते जाइए, संस्कृत में ओबीसी 96-97 लगभग, ईडब्ल्यूएस में 94-95 संस्कृत में, एससी में 90-91, एसटी में 85-86 पर अगर इतने आपके सही हैं तो आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। दोस्तों जिन्होंने भी सोशल साइंस यानी एसएसटी से एग्ज़ाम दिया है यूपी टीजीटी में, तो अगर आपके यूआर कैटेगरी से 125 में से 101, 102, 103, 104 प्रश्न भी सही हो रहे हैं तब भी आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी एसएसटी सब्जेक्ट से ओबीसी 94 से 96, ईडब्ल्यूएस 93 या 94 प्रश्न सही हैं तो आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 88 से 90 अगर आपके प्रश्न सही हैं तो एसएसटी सब्जेक्ट से आप सेफ स्कोर में हैं। 83 से 85 प्रश्न अगर आपके सही बने हैं एसएसटी में कैटेगरी एसटी तो आप एक अच्छे स्कोर में आ जाएंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तों, देखिए इंग्लिश, मैथ और साइंस में यूआर कैटेगरी इंग्लिश में अगर आपके 99 से 102 सही हैं तो आप एक सेफ स्कोर में हैं। मैथ में यूआर कैटेगरी से अगर आपके 98 से 101 सही हैं प्रश्न, इतने प्रश्न, तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा। साइंस में यूआर कैटेगरी में अगर आपके 98 से 102 प्रश्न सही हैं तो यूआर कैटेगरी से आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये ऊपर आपका कौन सा सब्जेक्ट था, इंग्लिश, एक एक करके ही आप देख पाएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इंग्लिश में यूआर 99 से 102 प्रश्न सही होने चाहिए। ओबीसी में इंग्लिश में 94 से 95, ईडब्ल्यूएस में 92 से 94, एससी में 87 से 89 प्रश्न, एसटी कैटेगरी में 83 से 84 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो इंग्लिश से आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। दोस्तों ध्यान से समझना,
मैथ में यूआर में 98 से 101, ओबीसी में 94 95 प्रश्न सही है, तो आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। इतने प्रश्नों पर आपके चांस रहेंगे। 92 93 ईडब्ल्यूएस से मैथ की बात हो रही है, मैथ। और 87 88 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 83 84। अब बात करें साइंस सब्जेक्ट की, तो दोस्तों साइंस सब्जेक्ट में आप देखिए यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट में 98 से 102 यूआर, ओबीसी 94 से 96, 92 या 92 93 94 ईडब्ल्यूएस, और एससी कैटेगरी से 87 से 89 प्रश्न सही हैं अगर, और एसटी कैटेगरी में 83 से 85 प्रश्न अगर आपके राइट बने हैं तो आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। अब मैं आता हूँ आपके अन्य सब्जेक्ट पर, ये देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको पता है कि टोटल दोस्तों पोस्ट कितनी है इस बार, तो आप कहेंगे टोटल पोस्ट हैं आपकी 3539, जिसमें से मेल कैंडिडेट की 3213 हैं, फीमेल कैंडिडेट की 326 हैं। ओके, लाखों छात्रों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, अटेंडेंस काफ़ी कम रही, फॉर्म तो अप्लाई हुए थे 8,68,000 के ऊपर। ठीक है, प्रति सीट कंपटीशन लगभग 75 छात्रों का है, एक सीट पर कंपटीशन लगभग 75 छात्रों का है। मैं आपको अन्य सब्जेक्ट की भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। उससे पहले आप मुझे एक चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, आप अपना सब्जेक्ट और आपका आंसर की से मैच करने पर कितना आपका नंबर बन रहा है, कितना आपका स्कोर बन रहा है। दो चीज़ें आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप किस ज़िले से हैं ये भी हमें कमेंट में बता देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अपना ज़िला कमेंट में बताएं, किस सब्जेक्ट से आपका कितना स्कोर बन रहा है ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताएं। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब आप कमेंट करें तो आपका कमेंट हाईलाइट हो और सबसे ऊपर दिखेगा आपका कमेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, फिर आप कमेंट करें। कमेंट करने से ये फ़ायदा होगा, जब मैं आपका स्कोर देखूंगा, आपका सब्जेक्ट देखूंगा, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ आप एक सेफ स्कोर में हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, होम साइंस की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर 100 से 103, ओबीसी के लिए 95 से 96, ईडब्ल्यूएस के लिए 93 से 94। ये स्कोर नहीं है, इतने प्रश्न सही होने चाहिए। एससी कैटेगरी में 88 से 90 होम साइंस, एसटी कैटेगरी 84 से 85 होम साइंस में इतने प्रश्न सही, तो आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एग्रीकल्चर में 99 से 101 यूआर में, 94 95 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 92 93, एससी में 87 से 89, एसटी में 83 से 84। इतने प्रश्न अगर आपके राइट हैं तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा और आप क्वालिफाई होने के आपके चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों कॉमर्स के सब्जेक्ट में 101 से 104 यूआर कैटेगरी, ओबीसी में 95 से 97, ईडब्ल्यूएस में 93 से 95, एससी कैटेगरी 89 से 90, एसटी कैटेगरी 84 से 86। अगर इतने प्रश्न राइट हैं तो आपके चांस बनेंगे क्वालिफाई होने के। बाकी जो भी छात्र बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं आप लोग देख सकते हैं, यूआर 99 से 103 प्रश्न सही होने चाहिए, ओबीसी 94 96, ईडब्ल्यूएस में 92 से 94, एससी में 88 से 89, एसटी में 83 से 85 बायोलॉजी वाले। आर्ट में देखें, यूआर में 102 से 105 सही होने चाहिए। एक्सपेक्टेड ही है, ये एक आइडिया है, मान के चलिए, बाकी इससे कम ज़्यादा तो आपका लगा रहता है। 96 से 97 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 94 95 प्रश्न सही हैं अगर, तो चांस रहेगा। एससी में 90 91, एसटी में 85 to 86। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके 100 प्रश्न सही हैं या 104 तक सही हैं तो आपके चांस रहेंगे। ओबीसी में 95 से 97, ईडब्ल्यूएस में 93 से 95, एससी में 88 से 91, एसटी कैटेगरी में 84 से 86। ये कुछ सब्जेक्ट की मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई है, पूरा आइडिया मैंने आपको दिया है। अब आपका जो भी डाउट है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। इनमें से कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ मैंने नहीं बताई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप अपना सब्जेक्ट हमें कमेंट करें और कैटेगरी कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितना आपकी कैटेगरी में सेफ स्कोर आपके सब्जेक्ट के लिए रह सकता है। तो ये चीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट आप लोगों को ज़रूर बताना है और अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि कितने नंबर आपके बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपका रिज़ल्ट है, ध्यान से देखिए, जो आपका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका बहुत जल्द आएगा, क्योंकि पीजीटी का रिज़ल्ट बहुत जल्द आया था।
अब बारी है TGT का। रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि आंसर की भी मान के चलिए 2 से 3 दिनों के अंदर ही आ गई है। तो आपका रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, रिजल्ट का लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हज़ारों छात्र जुड़े हैं। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपका डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। कमेंट में अपना सब्जेक्ट और स्कोर बताइए। कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप कमेंट कर पाएँ, आपका कमेंट हाईलाइट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें, ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।